कपियो जी गांव में बैठे पाकिस्तान के। जैसे हम फार्म हाउस पे पहुंचे, एक हमारे लिए सरप्राइज था कि पाकिस्तान में करंटली 3 से 4 करोड़ हरियाणवी लोग हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान के दौरे पे हैं, तो हिंदुस्तान से आए हैं। तो पाकिस्तान में हरियाणवी जुबान में किताबें लिखी जा रही हैं। तो मेरी घंटी की आवाज़ सुनकर भाज के दरवाजे पे आई। बस ही देख दिखाने रह गए, कितने आने जाने रह गए। ए छोरी ए दिया सराय ले ये इतने रो तक क्या लिए जी, मन लगे मैं अपनी ससुराल में रह पर अपने रूट्स ने अगर कल्चर ने भूल गए ना, तुम इंसान ही नहीं हो। तुम तने के लागे में डर गई, पति ना डरी, इन सब की शर्म करगी। नू कहेंगे ऊत सेलो ते गाड़ी। चीफ गेस्ट नंबर 1 विकास सोरेन। हम तो अभी बोली है हमारी, तो हमने वो लिपि में कन्वर्ट कर दी। लठ गाड़ रखा है। और मुल्तान का मशहूर सोन हलवा बेनजीर भुट्टो की पार्टी से। भाई मनत आ रही है नींद। जय राम जी। कपियो जी कहाँ ये कहाँ पाकिस्तान में के इंडिया में? अच्छा संदीप क्या बात है, देख लो जी, हम तो आगे जी। ये बड़ी देर का कोशिश। अच्छा वेरी गुड। तो देखो गांव में बैठे पाकिस्तान के। जैसे हम फार्म हाउस पे पहुंचे, एक हमारे लिए सरप्राइज था। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रखा था हमारे वेलकम के लिए। पाकिस्तान के हर कोने से इंपॉर्टेंट हरियाणवी लोगों को बुलाया हुआ था, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, पोइट्स हो। और उन सब ने हमारा खूब आदर मान किया और अपने बुजुर्गों के पुराने किस्से भी सुनाए, जो पार्टीशन से पहले के थे, जो इंडिया में जहाँ से वो आए थे, हरियाणा से। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान में करंटली 3 से 4 करोड़ हरियाणवी लोग हैं, जो कि पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 15% है। इसीलिए इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हरियाणा, जो इंडिया में है। वहाँ पे सिर्फ 2% ही हरियाणवी हैं पूरी इंडियन पॉपुलेशन का। तो आइए अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। विकास साहब, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र और काबिल एहतराम मेहमान जो उड़ाए हैं हिंदुस्तान से चाल के ने। वैसे तो ये माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन शहरी हैं, मेलबर्न में इनकी रिहाइश है, पर इनकी जो जन्मभूमि है वो है हिंदुस्तान। और इस वक्त ये पाकिस्तान के दौरे पे हैं, तो हिंदुस्तान से आए हुए। और हम इन्हें दिल की गहराइयाँ से अदर आया न कमा हाँ, खुश आमदीद कमा हाँ, वेलकम कमा हाँ। विकास सोरेन और रितु सोरेन, भरपूर तालियां जी मेहमाना के लिए। विकास सोरेन और रितु सोरेन ने, मैं उस वक्त से जानू हूँ जिस वक्त से हरियाणवी ज़बान के कोई छोटे छोटे क्लिप देखा करूँ था यूट्यूब पे। तो इनके माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे क्लिप हमने देखे, मज़ाहिया भी, फ़नी भी। 2017 में मैं खुद मेलबर्न गया, तो इनसे टेलीफोनिकली तो बात हुई, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज बड़े हम खुशकिस्मत अपना आपने समझा कि ये हमारी दावत पे पाकिस्तान विज़िट करने वास्ते और ख़ास तौर पे मुल्तान आए। और उरे आन में तो जो ज़्यादातर किरदार है वो नौरा पाकिस्तान का है, जो हमारी पाकिस्तान में इस वक्त तंजीम है हरियाणवी ज़ुबान ने ज़िंदा करने वास्ते और हरियाणवी कल्चर ने ज़िंदा करने वास्ते जो तंजीम बनी है नौरा पाकिस्तान, उसके ये मेहमान हैं। और आप सारे जितने लोग उराए बैठे हो, सारे मेज़बान जो इस वक्त हमारे इस पिंडाल में नुमाइंदगी है, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है भरपूर। गुजरांवाला से पूरा वफद आया हुआ है, राणा औरंगज़ेब की सरबराही में और जनाब राणा शौकत चौहान की सरबराही में। हम उनने भी खुश आमदीद कहा। हडाली खुशाब से राणा अकबर अली चौहान साहब आए हुए हैं, नौरा के वाइस चेयरमैन भी हैं, और विकास और रितु के प्रोटोकॉल अफसर भी हैं कि वाघा से रिसीव कराया और उस वक्त से इनके गैल गैल हैं। इसके अलावा खानपुर से हमारे अर्दिल अजीज़ जनरल सेक्रेटरी हैं नौरा के, अख्तर मिर्ज़ा साहब, वो भी इस्लामाबाद से इनके गैल गैल हैं मेहमाना के, और इन्हें लेकर उरे पहुँचे हैं। चेयरमैन साहब तो हमारे माशाल्लाह अर्दिल अजीज़ राणा तस्वीर साहब उरे मौजूद हैं, जिनकी छतरी के नीचे प्रोग्राम हो रहा है। महराबपुर से हमारा छोटा भाई फ़हीम मुग़ल, जो कि बड़ा एक्टिव है, इस वक्त भी वीडियो बना रहा है, वो आया है महराबपुर सिंध से।
अडाली खुशाब से राणा अकबर अली चौहान साहब हो गए। दुबई अमारात से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं मुख्तार राणा साहब, माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। कोई आड़े से भाई वकार शाकर मेरे चाचे का बेटा आया हुआ है। खानेवाल से अंजुमन मुस्लिम राजपूतां की नुमाइंदगी हो रही है, पूरे पाकिस्तान की बल्कि नुमाइंदगी हो रही है। जनाब राव खुर्शीद अली खान साहब सामने बैठे हैं, अपना वफद के गैल आए हैं। राजपूत वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान से राव उमर फारूक साहब और उनके साथ राणा तुफैल साहब, राव कासम साहब और दीगर अहबाब। राव अब्दुल कयूम साहब हमारे भाई डायरेक्टर इस्लामिक इंटरनेशनल कॉलेज, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। हमारी एक और तंजीम है जिसने बिरादर तंजीम कह लो या सिस्टर तंजीम कह लो, बज़्म अहबाब। बज़्म अहबाब की नुमाइंदगी भरपूर हमारे दो रहे हैं। जनाब फयाज अमान साहब, कैप्टन नासिर साहब और आसिफ खेतरान साहब। इसके अलावा भगवानपुरे से जो भाई हमारे दो रहे हैं, राव आबिद, राणा दिलशाद, चौधरी अकरम और मोहम्मद इकबाल, राणा अनवर तावणी और राणा सलीम। कराची से गोदरा कम्युनिटी के सदर जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, सलीम मुर्शद, वो भी तशरीफ़ ले आए हुए हैं। तो ये सारे, इनके अलावा जितने भी भाई आए हुए हैं, राणा अख्तर हुसैन बकर से तशरीफ़ लाए हैं। और नौरा तंजीम इतनी खुशकिस्मत तंजीम है हरियाणवी लैंग्वेज की कि इसमें वन एंड ओनली फीमेल मेंबर भी है, जो कि हमारी नौरा की एडिटर भी है, प्रोफेसर नजमा उस्मान राव, पाकिस्तान की पहली पीएचडी जिसने हरियाणवी ज़बान में पीएचडी करी है, डॉक्टर भी बन गई और प्रोफेसर भी बन गई। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से ताल्लुक़ है, वो भी हमारे बीच में बैठी। तो इन सब ने पूरे इकट्ठा करने का मकसद और जोड़न का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारे मेहमान जो आए हुए हैं, रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स, उनसे ये बताना है, उनसे ये दिखाना है कि ये आपकी मोहब्बत में, हरियाणवी बोली की मोहब्बत में ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ के लगभग लोग मौजूद हैं जो हरियाणवी बोली बोल रहे हैं। और पाकिस्तान में ये मेरे हाथ में एक किताब है अफसानिया की, जो पाकिस्तान की पहली किताब है जो मुकम्मल हरियाणवी ज़बान में लिखी गई। इसका नाम जो है मिराड़ है और ये नौरा के ज़रिए इंतज़ाम में दोबारा छपी है। ये किताब मैंने यूँ भी फ़ख्र है कि ये मेरे वालिद साहब राव रहमत अली मरहूम की लिखी हुई किताब है और हमारा ताल्लुक़ सैफगढ़ ज़िला रोहतक से था। और हमारी बाण जो रितुल शोरैन बैठे हैं, ये भी रोहतक से ताल्लुक़ है इनका। इसी तरह अख्तर मिर्ज़ा साहब ने किताब लिखी है अभी जो समाज ज्ञान के नाम से हरियाणवी ज़बान में। एक हमारा भाई है राव जाहिद वारसी, मलका से ताल्लुक़ है, उसने भी लिखी है हरियाणवी ज़बान में। तो मैं विकास भाई ने बताना चाहूँ कि पूरे पाकिस्तान में हरियाणवी ज़बान में किताबें लिखी जा रही हैं। गो के हिंदुस्तान में कल्चरल हमारे से रिच है हरियाणा, नाच गाने में, रागनी में, इस तरह इन चीज़ों में। लेकिन हमने ये बेरा लग गया है कि वो तो किताब भी नहीं लिखी जा रही, बाकी काम हमें तकड़े। तो हम आपकी बातें भी सुनाएंगे। राणा अकबर चौहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोटोकॉल अफसर के वो ड्यूटी है जी नौरा की, क्योंकि नौरा के कारकुन हरियाणवी ज़बान अपनी माँ बोली के वास्ते काम कर रहे और जो जिम्मेदारी है वो करनी थी। तो विकास भाई बहुत शुक्रिया आपका। भाभी जी आप भी तशरीफ लाई, वो क्योंकि मैं भाभी कह रहा है, करनाल की निस्बत था, तो मैं करनाल था हूँ, आप भी करनाल था, तो बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और हमारी जो इस यहाँ पे जो नई जनरेशन है, वो जो अपनी बोली बोलने के अंदर जो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन होना मिली, वो आप लोगों की वीडियोस की वजह से मिली। पहले क्योंकि ना थोड़ा सा जो झिझक थी बोलने के अंदर, शर्मावे थे, वो ख़त्म हुई। इसके अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा क्या कहेंगे योगदान आप लोगों का ना, तो इस वजह से सब लोग तकरीबन यहाँ आप लोगों ने जाना, वो उसी चाहत की वजह से सारे इकट्ठे हुए। ये नौरा पाकिस्तान की तरफ से एक मरकज़ी यानी कि आप लोगों का एक वेलकम दावत छोटी सी वो दी गई और सारे अहदेदारान का तारुफ जिस तरह भाई उमर याद ने करा दिया उन सब की तरफ तभी, और नौरा पाकिस्तान की तरफ तभी, दूसरी जिस तरह कम्यूनिटीज़ के भी कुछ फाल तंजीमें बैठी हैं उनकी तरफ से भी। और एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए इस दौर के अंदर कि जिसमें परसेप्शन भी थोड़े बहुत उल्ट पुलट हैं, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि आप जब जाओगे तो बहुत सारी जो धूल है उठी वो मिटेगी और अच्छा परसेप्शन इंशाल्लाह लेके जाओगे और वहाँ जाओगे बताओगे कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो कुछ हो रहा और जो कि रियलिटी है वो कुछ हो रहा।
पर मैं चाहूँ भाई मेरे हाथ में जो एक किताब है ना हरियाणवी अफसानिया की, तो इसमें एक छोटा सा अफसाना मैं सुना दूँ, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाए लोगों ने। और उनके पास हाँ उर्दू लिखा है, किताब तो मैं दूंगा, उसकी से पढ़वा ली हो तुमने। नहीं, आप इसमें ट्रांसलेट भी करो ताकि ज़्यादा अख्तर मिर्जा साहब हिंदी जाने हैं, ये माशाल्लाह ये करेंगे इनसे। मतलब वो हरियाणा में हरियाणवी बैठे हैं, फिर उन्हें तो स्वाद आएगा। तो ये अफसाना का नाम है जी मुगालता, जिसने उर्दू में मुगालता कहते हैं, इसमें मुगालता। मैं सवेरे सवेरे साइकिल पे लिकड़ के घर से चलिया, अरे कोठी के सामने जाके घंटी बजाई, तो वह मेरी घंटी की आवाज़ सुनकर भाज के दरवाजे पर आई और मैंने देख के उल्टी है बग्गी। जवान थी, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी दिखे थी। मैं भी उसने देख के अपने दफ्तर बग गया, और ये पिछले 6-7 दिन से हो रहा था कि मैं उस कोठी का आगे घंटी बजाऊं था और वह दरवाजे पर आ जाए, फिर मैंने देख के उल्टी बग गई। इन दिनों में मेरे घर वाले मेरे वास्ते साख भी ढूंढ रहे थे, तो कितने छोरी पसंद ही नहीं आवे थी। मैं दफ्तर में बैठ कर सोचने लग गया कि इस छोरी गैल मेरा ब्याह हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो, पर इसका बेरा क्यों करवाटा है कि यो कौन है, माँ बाप कौन से हैं, बाप का नाम कैसे है। सारा दिन इन्हें सोचा में कट गया। दफ्तर से छुट्टी हुई तो मैं उठ के अपने घर आ गया। घर आकर अपनी माँ ने बोलिया, माँ मैंने छोरी टोली, उसकी गैला मेरा ब्याह कर दो। माँ बोली, वह किसकी बेटी से और कित रह से। एकदम सारे घर के ने इतने सवाल कर दिए। मैं बोलिया इसका बेरा कौन है, मैं 2-4 दिन में बेरा पाड़ लूँगा। दूसरे दिन मैं दफ्तर आया तो मेरी गैल एक छोरा अकरम दफ्तर में काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, यार वह फलानी गली में एक कोठी है, वह किसकी है, उसमें एक जवान और खूबसूरत छोरी रोए है, तो मैं उसका साक लेना चाहूँ, तो उसका बेरा पाड़ दे। उसने वायदा कर लिया, मैं तड़के तने बता दूंगा। दूसरे दिन दफ्तर में आए, अपनी अपनी सीटां पे बैठे। थोड़ी सी देर में वह अकरम हंसदा होया आया और बोलिया, मेरे यार वह तो अपने असल में हेड क्लर्क की बेटी से बहू से सवेरे सवेरे उनका दूध आड़ा साइकिल पर आकर घंटी बजावे है, वह दरवाजे पर आ जाए। तो वकार शाकिर तशरीफ ले आवेगा, अपनी बात भी करेगा और थोड़ी सी शायरी भी हमने सुनावेगा। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। बस इब देख दिखाने रह गए, बस इब देख दिखाने रह गए, कितने आने जाने रह गए। बस इब देख दिखाने रह गए, कितने आने जाने रह गए। ओके नोरे धोती पटके, ओके नोरे धोती पटके, कितने लोग पुराने रह गए। ओके नोरे धोती पटके, कितने लोग पुराने रह गए। वह सेरा चोटी घोड़ चढ़ी, वह सेरा चोटी घोड़ चढ़ी, कितने बानर गाने रह गए। कूड़े टिकड़ी गूंद संदीने, कोने में खाने रह गए। चूल्हे चाकी हारे करसी, कितने दूध कढ़ाने रह गए। के हो गया गिनले शाकर, के हो गया गिनले शाकर, कई तो यार बताने रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। वो मारा ना जी राजपूत पंजाबी बाल के, वो एक बार ना मुगनी खां खलील खां राणा की शहर राणा तस्वीर जानता भी है, मैं कित कुत बोलने वाले हाँ या रोहतक सार के ये रितु किताड़ी है। वह ना उन्होंने ब्याह लिया अपना छोड़ा पंजाबियों ओड़ी, राणा इशफाक था मैं उसके अमृतसर के, उनका ब्याह लिया। वाह जनाब, ए छोरी आ गई बहू उनके घर, हम भी गए थे बरात में, वाह आ गई उनके घर बहू। मैंने कहा, ए छोरी ए दिया सराय ले आइए। वह फिर सोचती रही, ए दीवा सराय लीजिए रे। अच्छा माँ जी की मंगते हो पे, उन्हें आखिया रे ऊत जानी मैं तेन दीवा सड़ेगा, मैं आग बना सीधी तरह दी तीलू वाली डब्बी। बड़ा अच्छा वह बुगनी खा सुनावा था खुद इमनाबाद गया। अच्छा जी, भाई विकास का और रितो साहब जिनका बहुत बहुत जी आदर आएगा, और खासकर जी जो हरियाणवी की, वैसे आप नहीं आए हरियाणवी की वजह से ना, आप तो आए विजिट करने, आगा हमने काबू कर लिया भी क्योंकि आपने तो सारी वीडियो देखी हुई थी, बड़ी जी तरह परवान चढ़ाया। राणा शौकत साहब भी थोड़ी देर पहले ये बात भी हो रही थी सामने कि काश के 10-15 साल 20 साल पहले ये व्हाट्सएप
हो जाए या पैदा हो जाए तो हमारे बूढ़े जो मर गए बेचारे उनमें भी आपस में बात बूत कर लें, वो बेचारे रुड़ गए ये याद करते करते अपने गामा नहर, अपने घरा नहर, अपने खेता ने, तो अगर वो राब्ते हो जाए और वो सारा सिलसिला बन जाए। तो इस व्हाट्सएप का इतना फ़ायदा है कि हमने बचपन में मैंने अपने वालिद साहब से, चूँकि वालिद साहब मिडल पास आए थे, 19 साल एज में आए थे, माइग्रेट हो गए, तो उनका एक दोस्त था बनवारी लाल, बचपन का यार, उसका इतना नाम सुन रखा था मैंने, इतना नाम सुन रखा था कि जब मैंने अपने वह इंटरव्यू में उसका जिक्र लिया तो वह जीवित जिक्र कराया। उसके भतीजे ने, संदीप ने वो बात सुनी तो अपने ताए से बताई और उसने मेरे से बात करी, 6 महीने बाद वो फोत होया। तो व्हाट्सएप की वजह से सिर्फ, और इस फेसबुक और इस चीज़ की वजह से, तो ये जो मवासलाती निज़ाम है इसका बड़ा फ़ायदा है। तो आप सब लोग भी अब इकट्ठे हम बैठे हैं इतने दूर दूर से आके, इसी वजह से। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, शाद और आबाद रहे। और चूँकि रोहतक से ताल्लुक़ है, मैं इनको बहन या बेटी कहूँगा, चूँकि हमारा तो डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, तो इनका पता चला है कि आप रोहतक की हैं, तो बहरहाल बहुत खुश आमदेद, बहुत अच्छा लगा। दूसरा हमारा इलाका जो हरियाणा था, वो हमारा खासकर बेटे का तो ज़रा ज़िला दूसरा था, लेकिन ये मेरी बेटी जो है ये मेरे ज़िले से। और पहले ज़माने में हाँ कोई भी कौम होती थी, कोई भी कौम, जब वो जाया करते थे बेटियों का हाथ, तो वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी थी, सबको एज ए टोकन मनी वो अपना एक ईद का या कोई त्यौहार का वो लेके आते थे। तो हमने भी इंशाल्लाह इनके लिए तोहफा लेके आए हैं कि ये रोहतक से है, ज़िला रोहतक से, मेरा भी ताल्लुक़ ज़िला रोहतक से है, तो हम वो अपनी वो जो पुरानी रिवायत है उसको ज़िंदा करने के लिए वो ज़रूर ये तोहफा इनको पेश करेंगे। दूसरा, माँ बोली की अट्रैक्शन, एक किस्सा सुनाऊँ आपको। मेरे भाई हैं महफूज साहब, निगाना से ताल्लुक़ है, पीछे इंडिया से, और ज़िला रोहतक, मेरा भी उसी गाँव से। इतने रोहतक क्या हाल है जी, मन लगे मैं अपनी ससुराल में आ रहा इसीलिए बड़े आराम से जो इसीलिए बड़ा आराम से बैठे का मतलब से तेरे सामने अच्छा जी। खैर, तो ये जो नोरा सजाया गया है, ये ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सारी दुनिया में जितने इस ज़बान के बोलने वाले उसको कायम रखने के लिए किया गया है। और यही वजह है कि आज आपको यहाँ इन्होंने खुशामदीद भी कहा और आप भी बड़े मोहब्बत से आए, वरना तो बड़े तहल का मजे है कि इंडिया से बंदा आया हुआ और ये कैसे मुलाकात हो रही है, और अब भी शायद तो हमारी इसकी रैकी हो रही हो, या हम उधर जाएँ तो हमारे लिए एक परेशानी का बायस बने, लेकिन मोहब्बत ने हमें मिला दिया। सबसे पहले तो उरे बैठे सारे भाइयों ने बहुत बहुत शुक्रिया तारा दर कि तुम लोग पूरा तशरीफ़ लेकर आए हो और हमारे आने वाले मेहमानों से वेलकम करा है। ये जो दोनों हमारे मेहमान आए हैं ये इंडियन आज़ाद हैं, ऑस्ट्रेलिया नेशनल हैं और पूरी दुनिया में हरियाणवी ज़बान का हवाला से न पहचाने जावे हैं। मिलियंस में इनके फॉलोअर हैं। तो इन खैर वीज़ा लगा और हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद कि भाई हम सोशल मीडिया पर ना लगावा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश दोस्तों का हो जाना था, लेकिन जो हमारी जो नोरा है जो पाकिस्तान में हरियाणवी ज़बान बोलने वाले उनकी नुमाइंदा तंजीम है, उनके वास्ते ये लिटरेचर और लैंग्वेज और जो कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें लुक आफ्टर करा हम लोग। और हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश भी है कि जिस तरह और लैंग्वेजेस के लोगों का जो दीगर मुल्कों के साथ आना जाना है, मिलना जुलना है, तो इसी तरह हरियाणवी ज़बान के जो लोग हैं जो कल्चर से वाबस्ता हैं उनके वास्ते यो एक तरह से ज़रूरी है कि भाई ये जो वीज़ा का इजरा है इनका मेल जोल है ताकि कल्चर में इजाफा हो गए। पूरे पाकिस्तान में हमने कोई 12-14 के लगभग एमफिल पीएचडी के थीसिस करा लिए हैं। तो जिस वक्त ये इस हवाले से कल्चर, आर्ट्स और लिटरेचर का हवाला से जिस वक्त वीज़ा में आसानी होगी तो बहुत सारे हमारे रिसर्च स्कॉलर उस तरफ जाएंगे और उस तरफ के रिसर्च स्कॉलर इस तरफ आएंगे। आने वाले मेहमाना का भाई दिल की गहराइयाँ से शुक्रिया अदा करूँ। क्योंकि बार बार रोहतक का जिक्र हो रहा है तो ज़रूरी है कि रोहतक की तरफ से कुछ हो। तो मैं ये अपनी तरफ से कुछ टोकन गिफ्ट ले आया था बहन और भाई के लिए, ये मैं पेश करूँगा। उसके बाद हम अपने मेहमानों को सुनेंगे। रियाद भाई गिफ्ट और दोस्त भी लाए हैं। अच्छा, वो फिर बाद में इकट्ठे इनकी तकरीर से पहले दे जाना। नहीं, वो बाद में चलें ठीक है। मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज की इसमें तकरीब के तशरीफ़ फरमा है उनकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले हमारी बहन
रितु शोरैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इन 3-4 दिन में उन्होंने जो कुछ ऑब्ज़र्व कराया, जो देखा, माशाल्लाह मेलबर्न में रिहाइश है उनकी और रोहतक से ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल पहली दफ़ा आए हैं और इस इलाके में और मुल्तान शहर में इस वक्त, तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालीम इस्तेमाल करें। सब ने राम राम। ये सच है कि हम पाकिस्तान से बाहर किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में एक मिनी हरियाणा बसता है। ये सच में किसी को नहीं पता, ये दावा है मेरा। यहाँ पे आके, क्योंकि हम कुछ साल पहले बात करते थे कि पाकिस्तान एक बार ज़रूर देखना है, जैसे सबकी इच्छा होती है, आपकी है इंडिया देखना है, तो हमें बहुत था कि पाकिस्तान देखना है। तो लकीली हमारा प्लान बन गया। और मुझे जैसा आपने बोला कि हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए, वो सच है, क्योंकि हम तो हरियाणा में पैदा हुए हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ से कनेक्टेड हमेशा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे यहाँ की पैदाइश है, उसके बावजूद आपके फोर फादर्स ने आपको पास ऑन किया और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहे हो। इससे बड़ा हम धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा, जब हम आए यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन था, जैसे आप सबको पता है क्यों होगा। तो पेरेंट्स ने भी बोला कि देख लो, सोच लो, फ्रेंड्स ने भी बोला देख लो, सोच लो। हरियाणवी में हरियाणवी में अपनी बोली में तो सब ने यूँ कही भाई देख लो, सोच लो, मत जाओ, अगली बार देख लियो, यूँ करके। और हमारा तो प्लान था जाने का और एक्साइटमेंट इतने लेवल पे थी कि देखना है पाकिस्तान। और जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वहीं से हम बटेऊ बन गए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला हमने अब तक भी। और नोरा टीम को तो मैं स्पेशली बहुत धन्यवाद करूंगी, जिसने इस कल्चर को अभी तक और आगे तक भी कंटिन्यू रखा है। मैं सच में तहे दिल से मैंने अक्कर जी को बोलते हुए सुना है, रेमने बोल सबको, हम बच्चों को भी, फ्रेंड्स को भी, सबको। तो इस चीज़ से बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं तो रोहतक हरियाणा से मतलब वास्ता रखती हूँ हमेशा से। और मैं बचपन से मेरे बाबू ना बात बताऊँगी मेरे बाबू की यही कोशिश रहा करती है, भाई कितने पहुँच जाओ दुनिया में, कि कुछ भी हासिल कर लो, पर अपने रूट्स ने अगर कल्चर में भूल गए ना तो इंसान ही नहीं होता, ह्यूमन बीइंग ही नहीं होता। सही बात। तो वो मेरा गांव से हमेशा नाता रहा है और हमेशा रहेगा। और यहाँ के एक मिनी हरियाणा जैसा बसा वो देखते हुए मेरा जी इतना राजी होया है, अब मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। सो बहुत धन्यवाद, इतना वेलकमिंग है आप सब, इतने मज़ा आया हमें और अभी भी हम इंजॉय कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो स्किट का थोड़ा सा तो अपने डायलॉग कोई सुना दो, मशहूर कोई। आपने याद रहा तो वही बोलूँगी। यो न्यू सोचा मैं इससे डरूं हूँ, तने के लागे मैं डर गई, पति ना डरी, इन सब की शर्म कर गई, नू कहेंगे ऊट सैलो ते गाड़ी। जिंदाबाद जी। हमारी बहन रितु शोरैन अभी अपनी बात कर रही थी और अपनी मोहब्बत का इजहार और अपने जज्बात का इजहार आपके सामने पेश कर रही थी। तो उनने इस दौरान अपना डायलॉग भी सुनाया जो वो क्लिप है। और अक्सर वो अपने जो क्लिप हैं उनमें हमारे भाई ने डांट दी फिर विकास शोरैन ने। तो इब सबकी भरपूर ताड़ियां में हमारे जनाब चीफ गेस्ट नंबर 1 विकास शोरैन। राम राम जी सब ने। वैसे तो मोटी मोटी सारी बात इसने कह ही दी, लेकिन कुछ एक और बात मैं करूँगा कि आप ही बोले थे शौकत जी कि आप तो घूमन आए हो। तुम तो सच्ची बात है जी, घूमन आए थे, लेकिन घूमन में भी क्या होता है जी, घूमन में भी बहुत एजुकेशन होता है। यो ट्रिप मतलब हम वाघा से जब से गाड़ी में बैठे हैं, वाघा से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद से मंदिर देखे, प्रकाश राज, सॉल्ट सिटी, मुल्तान, पूरा मुल्तान घूमे। इसमें यो नहीं है कि मतलब हम जगह घूम रहे और फोटो खींच रहे हैं। मतलब अख्तर जी स्पेशली एक एक बात, एक एक जगह, एक एक चीज़, वो सारी जगह के बारे में एक्सप्लेन करते। उन्होंने हमें पाकिस्तान के बारे में कितनी चीज़ें बताई। मतलब इतना एक्सपोजर जो घूमने से जो इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी मिली है ना, वो अब हमारे पे इतना भंडार हो गया आगे जाके बतान खातर, शेयर करन खातर। तो मतलब एक सब नहीं पता है कि यहाँ पे भी आपका सबका जिक्र है, वहाँ जाने का, वहाँ वालों का भी बहुत जिक्र है, यहाँ का इतना आसान नहीं है।
ये तो ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में हमारी बात बन गई, बट उसमें भी हमने पंगा ले लिया। हवाई रूट पे नहीं आए, वाघा रूट पे आ गए। तो आपका कहना सही बात है, कहीं ना कहीं शायद रेकी हो रही होगी, तो देखेंगे कभी उल्टे पहुंचे और सीधा इंटरव्यू पे बैठा लें। बट ठीक है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। एक ये माँ बोली है, हरियाणवी है, जिस खातर इतने लोग, अभी थोड़ी देर पहले एक किस्सा भी शेयर किया था कि वो कनाडा वाला भी जो था कि वो गया, वो मिला वहाँ पे। तो ये माँ बोली है जी, जिसकी वजह से आप आए हो। आप हमारी वजह से नहीं आ पाए, आप उनकी वजह से नहीं आए, आप किसी और लाज में, आप सिर्फ इस बोली खातर यहाँ पे इकट्ठा हुए हो। मतलब ये बोली ने आपको जोड़ रखा है। और कमाल की बात है वैसे, मतलब वाकई में कोई नहीं जानता ऑस्ट्रेलिया, दूसरी दुनिया छोड़ो, हरियाणा में जो जिसको आप लेके चल रहे हो, कि सच्ची कहना ऋतु का कि आप यहाँ पैदा हुए हो और आपके फोर फादर पक्के रहे, जमे रहे कति के ना कोई चक्कर नहीं है, तम यही जो हमारी यही है, यही पास ऑन करेंगे, हम तो यही बोलेंगे। और आपने भी ली है, क्योंकि आप स्कूल जाओ थे, दूसरे कल्चर में जाओ थे, देखो थे सारा कुछ, और फिर भी आपने वहाँ छोड़ी नहीं, आपने भी वो ली, एक्सेप्ट करी, और आगे भी देने लग रहे अपने बालकों पे। यहाँ PhD होने लग रखी है हरियाणवी में। कमाल की बात है, क्योंकि आप दूर हो ना, तो दूर होने के चक्कर में आप और ज़्यादा जुड़ जाते हो उस चीज़ से। हम तो अभी बोली है हमारी, तो हमने वो लिपि में कन्वर्ट कर दी, तुम उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, किताबें आने लगी, बताओ हरियाणवी में। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि तो कंटिन्यू हो ये चीज़, मैगजीन और आगे मैगजीन आ रही है। हाँ। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, और मैं बहुत धन्यवाद करूँगा भाई आप सबका कि 2-3 दिन का ट्रिप है, और एक फ़ोन कॉल पे यहाँ पे लगभग पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ हो, चाहे वो कराची हो, गुजरावाड़ा हो, और कितने कुशावर डिस्ट्रिक्ट, कितनी कम मैं सारे जानता भी नहीं जी। अभी तो मैं जाके मैप पे घूमा हूँ, आज तक तो ये घूमने लगा हूँ फाइनली, और तो घूमे भी नहीं, तो लाहौर जाके जमना भी है। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। तो फाइनली जम गए, तो बहुत बढ़िया बात है। बट बहुत ही धन्यवाद आपका। आखिर में एक ही बात कहूँगा, बहुत नोरा के लिए भी, मतलब बहुत ही कसूता काम कर रहे हो, कति तुमने वाकई लठ गाड़ रखे है। बहुत शुक्रिया। फिर प्रोग्राम के बाद सब ने आके बारी बारी से हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए, पैसों की खूब मान करी। मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था कि रोहतक वाले जो थे वो मेरी मान कर रहे थे, भाई हमारी छोरी आई है। तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं इनकी छोरी बन गई और ये दामाद बन गया विकास। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट था वो। और मुल्तान का मशहूर सोन हलवा, उसके तो 20 से 25 डब्बे इकट्ठे हो गए हमारे पास। और अपने लिए इतना प्यार देख के हम थोड़े इमोशनल तो थे ही, लेकिन सरप्राइज भी थे, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिन्होंने कभी इंडिया देखा ही नहीं, और अपने बड़े बूढ़ों की सुनते हुए और उन्हीं के ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी आगे सुना रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ये लोग आज भी अपने ब्याह शादियों में अपने इंडिया वाले जो गांव गोत हैं उन्हीं को मैच करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। और कभी अपनी इंट्रोडक्शन भी देंगे ना कहीं पे किसी महफिल में, तो उसमें भी अपने इंडिया वाले गांव का नाम जरूर लेंगे। फिर प्रोग्राम में राणा महमूद उल हसन आए, जो कि करंटली सेनेटर हैं बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से, और ये 2 बार MNA और 2 बार MPA भी रह चुके हैं, पहले नवाज शरीफ की पार्टी से। और इन्होंने बताया कि ये घरोंडा करनाल से बिलोंग करते हैं और वहाँ कई बार गए भी हैं मिलने। और इनके साथ आए राणा इकबाल सिराज, जो कि MPA हैं करंटली मुल्तान के बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से ही। और उनके साथ आए राणा मुस्तकीम, जो कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं और ये भी बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो थोड़ी सी बातचीत हुई और फिर इन्होंने कहा कि आप खाना लीजिए, उसके बाद सब मिलके इकट्ठे चलते हैं मुल्तान राणा तस्वीर जी के घर, वहाँ बैठ के थोड़ी गपशप करेंगे और चाय पियेंगे। मेहमान अपने अपने नशिस्तों में तशरीफ रखो जी। खाना तमाम जो है वो भी हाजिर है। खाना लेके आप पे लेकर आना है खाना। मेहमान वास्ते हमने लिया दिया, बाकी अपना 1 नंबर का डिनर करने के बाद डेजर्ट में खाए मीठे चावल, गजब का उनमें ड्राई फ्रूट और मीठा पता नहीं क्या क्या डला हुआ था। और उसके बाद पूरी महफिल का थोड़ा सा किया मुआयना और फिर आगे बढ़ गए अपनी गाड़ियों की तरफ मुल्तान के लिए। फिर हम सब पहुंचे मुल्तान राणा तस्वीर जी के ऑफिस में। वहाँ पे उन्होंने दिखाया अपना DHA का पूरा प्लान मैप, जो प्रॉपर्टीज में वो डील कर रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। और मेरा इंटरेस्ट जाग गया रियल एस्टेट का नाम सुनते ही, और उनके साथ मैंने कर दी थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट। 1 मिनट, चाय की बात हुई थी, ये दोनों मिलकर रियल एस्टेट की बात करने लग गए। भाई मन आ रही है नींद। जय राम जी।